हाँ, यहीं से स्टार्ट करना था ना। धर्मनिरपेक्षता, जैसा कि आपको मालूम है कि ये टॉपिक सेकेंड यूनिट में दिया गया है ना। फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होने वाली है, सेकेंड यूनिट भी आपकी साथ साथ चल रही है, और फोर्थ यूनिट की भी चीजें मैंने करा दी हैं कुछ, है ना। तो एक साथ जो है 3 यूनिट चल रही है। फर्स्ट भी चल रही है, सेकेंड का ये टॉपिक है, फोर्थ के कुछ टॉपिक भी हो गए हैं, है ना। तो पूरे सिलेबस से ये चल रही है। नातेदारी वाला टॉपिक 5 यूनिट का भी था, पहली यूनिट का भी था, मतलब 5 यूनिट भी देखो हो गई ना। तो सारी यूनिट लगभग साथ में चल रही है। अब आप कहोगे सर वो तो पहली यूनिट अभी कंप्लीट ही नहीं हुई है, तो कंप्लीट कैसे होगी कि सब तो चल रहा है प्रॉब्लम तो ये हो रही है ना कि सभी यूनिट चल रही हैं, तो फिर कैसे कंप्लीट होगी। हालांकि फर्स्ट अभी होने वाली है, जल्दी हो जाएगी। हाँ, तो ये इसके बारे में हमने डिस्कस किया था कल थोड़ा सा, धर्मनिरपेक्षता के संबंध में क्या क्या हमें पढ़ना है, इसके मैंने यहाँ पर फॉर्मेट बताए हुए हैं। तो प्रस्तावना है, अर्थ ये तो कॉमन है। इसके बाद भारत में जो धर्मनिरपेक्षता है उसके संबंध में नेहरू जी के विचार हैं। धर्मनिरपेक्षता संबंधी मॉडल हैं, 2 मॉडल हैं, यूरोपियन मॉडल है और भारतीय मॉडल। आवश्यक तत्व है, धर्मनिरपेक्ष समाज की विशेषताएं, यहीं पर भारतीय समाज, भारत में जो धर्मनिरपेक्षता उसकी विशेषताएं भी पढ़ लेंगे हम लोग, और फिर भारतीय जो धर्मनिरपेक्षता उसमें दोष। तो इस तरह की चीजें हमें पढ़ना है। कंक्लूजन जो है कॉमन रहता है, और इसमें एक्चुअली आपका जो सिलेबस है तो उसमें जो धर्मनिरपेक्षता दिया है वो राष्ट्र निर्माण की समस्याओं के संदर्भ में दिया है ना। जो सिलेबस आपका है दूसरी यूनिट में दिया है ये, और उसकी जो हेडिंग है वो है राष्ट्र निर्माण की समस्याएं, यही है ना, यही हेडिंग है। राष्ट्र निर्माण की समस्याओं के संदर्भ में जो धर्मनिरपेक्षता का उल्लेख किया गया है ना। मतलब ये धर्मनिरपेक्षता जो है कहीं न कहीं राष्ट्र निर्माण में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, ऐसा सिलेबस बनाने वाले का सोचना है ना। ऐसा वो सोच रहा है कि धर्मनिरपेक्षता उसमें प्रॉब्लम कहीं ना कहीं है। ठीक है, किस संदर्भ में है उस पर हम आगे बात करेंगे। तो इसका मीनिंग मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। मैंने इसका इंट्रोडक्शन आप लोगों को कल बता दिया था हल्का सा। धर्मनिरपेक्षता को हम कैसे कहाँ से जोड़ सकते हैं, कैसे उसको कनेक्ट कर सकते हैं, ये मैंने कल आप लोगों को बताया था, है ना। और उसमें 1-2 चीजें और हम ऐड कर सकते हैं, जैसे एक्चुअली स्टार्ट वहीं से हम कर सकते हैं कि भारत में जो धर्मनिरपेक्षता है वो कहीं नहीं कि अशोक के धम्म स्तंभ से स्टार्ट हुई। अशोक का जो धम्म है वहां से जो है इस तरह की बात उठी। अशोक ने जो धम्म का उल्लेख किया उसमें सर्वधर्म समभाव की बात कही गई थी, और मैंने एक सेंटेंस भी बोला था कि धम्म के माध्यम से अशोक का जो धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण है वो भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानव समुदाय के लिए एक युगांतकारी घटना कही जाती है। मैंने ये सेंटेंस बोला था, तो इसका उल्लेख हम कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज हम इसमें बता सकते हैं कि भारत जो है विभिन्न धर्मों संप्रदायों का देश है। विभिन्न धर्मों या संप्रदायों के देश भारत में सभी को संगठित करने के लिए, सभी के बीच सांप्रदायिक भाव, सामुदायिक सद्भाव का की भावना जागृत करने के लिए, या धार्मिक सहिष्णुता की भावना जागृत करने के लिए भारत में धर्मनिरपेक्षता को अपनाया गया है, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में है, और इसी संदर्भ में धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार संविधान में सम्मिलित किया गया है। तो ऐसे अब हम जो है इतनी चीजें इंट्रोडक्शन में शॉर्ट में लिख सकते हैं जो धर्मनिरपेक्षता से संबंधित है। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता को क्यों अपनाया गया? क्योंकि भारत जो है विभिन्न धर्मों एवं संप्रदायों का देश है। इन सभी धर्मों संप्रदायों के लोगों के बीच धार्मिक सहिष्णुता की भावना जागृत करने के लिए, उनको संगठित करने के लिए
धर्मनिरपेक्षता को भारत में अपनाया गया, जिसका उल्लेख प्रस्तावना में भी है और मौलिक अधिकारों के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में इसका मेंशन किया गया है, या धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार प्रदान करके भारत में धर्मनिरपेक्षता का मार्ग प्रशस्त किया गया है, ऐसा भी उल्लेख हम कर सकते हैं। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है 25 से 28 तक जो है इसका उल्लेख किया गया है, तो इसके माध्यम से भारत में धर्मनिरपेक्षता का मार्ग प्रशस्त किया गया है, धर्मनिरपेक्षता को स्थापित किया गया है। तो इस तरीके से आपको ये स्टार्टिंग करना है। इसका मीनिंग मैंने दो वर्ड जो दिए गए हैं धर्मनिरपेक्षता में, दोनों को अलग अलग करके यहाँ पर जो है मीनिंग बताने का प्रयास किया है। धर्म का मतलब होता है धर्म संबंधित विश्वास, कार्यकलाप, और निरपेक्षता का मतलब होता है निष्पक्षता, तटस्थता अथवा समानता। सापेक्षता का मतलब होता है उसके अकॉर्डिंग काम करना है, किसी चीज के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं उसको बोलते हैं सापेक्षता। निरपेक्षता मतलब उससे अलग हटके काम करते हैं, है ना, निष्पक्ष होकर काम करते हैं, उसमें हम इन्वॉल्व नहीं होते, तो उसको बोलते हैं निरपेक्षता। तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या हो गया? धर्मनिरपेक्षता का मतलब हो गया कि धार्मिक मामलों में तटस्थता, निष्पक्षता, है ना, ये इसका मतलब है। इसके आगे हमने मतलब लिखे हुए हैं बहुत सारे यहाँ पर। ये देखिए, धर्मनिरपेक्षता का मतलब यही होता है कि ये ऐसी नीति, ये सिद्धांत है जिसमें व्यक्तियों किसी धर्म विशेष को मानने के लिए बात नहीं किया जाता है, और सभी धर्मों के प्रति समान भाव रखने पर जोर दिया जाता है। ये जो है धर्मनिरपेक्षता का मतलब है। धर्मनिरपेक्षता से आप अभिप्राय है कि ऐसी नीति या सिद्धांत में विश्वास है जिसके अंतर्गत व्यक्तियों को किसी धर्म विशेष को मानने के लिए बाध्य न करके सभी धर्मों के प्रति समान भाव रखने पर जोर दिया जाता है। ये इसका एक्चुअल मीनिंग होता है ना। धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है कि किसी एक धर्म को मानने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, सभी को सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार या समान भाव रखने पर बल दिया जाएगा। ये है धर्मनिरपेक्षता की बात। ओवरऑल धर्मनिरपेक्षता का ही मतलब है। मतलब कोई किसी को ये नहीं कह सकता कि भैया आपको इसी धर्म का पालन करना है, इसी रिलीजन को फॉलो करना है या उसको मानना है। कोई भी व्यक्ति जो है अपने सुविधा के हिसाब से, अपनी इच्छा के हिसाब से, अपनी रुचि के हिसाब से किसी भी धर्म का पालन कर सकता है, उसका प्रचार कर सकता है, उसका प्रसार कर सकता है, उसको मान सकता है। ठीक है, तो ये है धर्मनिरपेक्षता का मतलब। अब भारतीय संदर्भ में इसको हटा दो। भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता का मतलब देखिए, ये तो ओवरऑल मीनिंग है धर्मनिरपेक्षता का, मैंने बताया है। भारत में धर्मनिरपेक्षता का जो अभिप्राय है यही है कि भारत में कोई एक राष्ट्रीय धर्म नहीं होगा, राष्ट्र का कोई एक धर्म नहीं होगा, और राज्य यानी सरकार किसी धर्म को विशेष महत्व नहीं देगी, किसी धर्म को बहुत ज्यादा बढ़ावा नहीं देगी, धार्मिक मामलों में किसी प्रकार कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी सरकार, है ना, और ना ही जो है किसी एक धर्म को जो है ज्यादा बढ़ावा देगी या महत्व देगी, है ना। सभी धर्मों के साथ सरकार का, राज्य का समान व्यवहार होगा, है ना। सरकार जो है किसी एक धर्म को ना तो बढ़ावा देगी और ना ही उसको बहुत ज्यादा प्रमोट करेगी, ना ही धार्मिक मामलों में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप होगा। सभी को अपने धर्म के पालन करने, अपने धर्म के प्रचार प्रसार करने, है ना, अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता सभी को होगी। ये चीज भारतीय संदर्भ में कही जाती है ना। भारत का या राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा, वह धार्मिक मामलों में किसी प्रकार का भेदभाव तो हस्तक्षेप नहीं करेगा, सभी को अपने धर्म को मानने तथा उसका पालन करने या प्रचार करने की स्वतंत्रता होगी। ये जो है भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता का मतलब है ना। धर्मनिरपेक्षता का एक दर्शन है, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता को क्यों अपनाया गया? ऐसा कहा जाता है कि रोमन साम्राज्य में सबसे पहले धर्मनिरपेक्षता को अपनाया गया, ऐसी वहां से स्टार्टिंग हुई है, ऐसा माना जाता है। इसके इतिहास की अगर हम बात करें
धर्मनिरपेक्षता का इतिहास अगर देखें तो ऐसा माना जाता है कि रोमन साम्राज्य में धर्मनिरपेक्षता को सबसे पहले अपनाया गया। धर्मनिरपेक्षता को अपनाने के पीछे जो दर्शन है वो ये है कि अगर व्यक्ति और व्यक्ति के बीच कोई प्रॉब्लम होती है, कोई झगड़ा होता है, कोई विवाद होता है, तथा व्यक्ति और सरकार के बीच कोई विवाद होता है, तो उसमें सरकार न्यायालय हस्तक्षेप कर सकते हैं, है ना। कोई व्यक्ति किसी को कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, शोषण कर रहा है, किसी के साथ गलत कर रहा है, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ, तो उसमें जो है हस्तक्षेप हो सकता है सरकार का। सरकार उसमें एक्शन लेगी कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों गलत कर रहा है कोई। लेकिन व्यक्ति और ईश्वर के बीच जो भी मैटर है ना, व्यक्ति और ईश्वर के बीच, व्यक्ति और गॉड के बीच क्या रिलेशन हो सकते हैं, है ना, किस तरह के उनके आपसी संबंध होंगे, इस पर जो है राज्य या सरकार नहीं कुछ कर सकती है, नहीं करना चाहिए, है ना। व्यक्ति और व्यक्ति के बीच तो ठीक है करना चाहिए, क्योंकि उसमें सरकार का दायित्व बनता है कि भाई कोई किसी के साथ कोई गलत नहीं करे। लेकिन व्यक्ति का और गॉड के बीच क्या रिश्ता होगा, किस तरह का रिश्ता होगा, किस तरह के संबंध होंगे उनके दोनों के बीच, ये सरकार तय नहीं करेगी। यानी सरकार ये नहीं बताएगी किसी को भाई आपको शंकर जी की पूजा करना है या हनुमान जी की पूजा करना है ना, मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ना है आपको, है ना, हनुमान जी के मंदिर जाना है, सोमवार को आपको शंकर जी के मंदिर जाना है, ठीक है, या शुक्रवार को नमाज पढ़ना है, संडे को आपको जो है चर्च जाना है। ये सरकार नहीं बताएगी, सरकार डिसाइड नहीं करेगी कि किस व्यक्ति को किस देवता की पूजा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या करना ही चाहिए। कोई कहे भाई हमें पूजा ही नहीं करना है, सरकार कहे नहीं तो पूजा करना पड़ेगी आप पूजा नहीं करोगे तो आप इंडिया में रह नहीं पाओगे, है ना। जैसे पहले था, पहले इस्लाम जो धर्म था, मुस्लिम साम्राज्य था, तो उस समय जो है मुस्लिम शासकों ने जो है ऐसा नियम बनाया था कि अगर आपको मुस्लिम साम्राज्य में रहना है तो आपको जजिया कर देना पड़ेगा। गैर मुस्लिम जो लोग हैं उनको जजिया कर दे करके आप रह सकते हैं। अगर आप जजिया कर नहीं दे रहे हैं तो आपको यहाँ पर रहने का अधिकार नहीं है, आप यहाँ से चले जाए, है ना। तो वो जो है धर्मनिरपेक्ष स्थिति नहीं थी। धर्मनिरपेक्षता की स्थिति यह है कि किसी व्यक्ति को सरकार किसी धर्म को मानने के लिए बाध्य नहीं कर सकती है, पूजा करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती है, मंदिर जाने के लिए बाध्य नहीं कर सकती है। ये वो खुद डिसाइड करेगा, ये उसका व्यक्तिगत मामला है। ये व्यक्ति खुद डिसाइड करेगा कि उसे पूजा करना है कि नहीं करना है, या किस देवता की पूजा करना है, मंदिर जाना है, मस्जिद जाना है, चर्च जाना है, उसको कहाँ जाना है वो खुद डिसाइड करेगा, है ना। सरकार इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। तो यही है धर्मनिरपेक्षता का दर्शन, ठीक है। इस दर्शन पर आधारित है धर्मनिरपेक्षता कि धर्म जो है एक व्यक्तिगत विषय है, इस विषय पर सरकार को कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इस विषय पर व्यक्ति को खुद डिसाइड करना चाहिए कि उसे क्या करना है, पूजा करना है या नहीं करना है, या किसकी करना है, ठीक है। एक से ज्यादा देवता की पूजा करना नहीं, वो कहेगा भाई तुम्हें हनुमान जी की पूजा करना है, हनुमान जी के अलावा किसी की पूजा आप नहीं कर सकते, है ना। तो ये खुद ही डिसाइड करेगा ना कि हम किस देवता की पूजा करेंगे, नहीं करेंगे। तो ये है इसका दर्शन। हाँ, एक्चुअली अभी हम आगे वही पढ़ रहे हैं कि भारतीय जो धर्मनिरपेक्षता है यूरोपीय धर्मनिरपेक्षता से अलग है। यहाँ पर जो है सीमित दखलंदाजी है, यूरोपीय मॉडल में नहीं है। ये डिफरेंस है, सीमित मात्रा में दखलंदाजी करने का अधिकार है। जैसे ट्रिपल तलाक है, ट्रिपल तलाक पर रोक लगी, क्यों लगी? क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं संविधान की बात आई, संविधान को ऊपर रखा गया, है ना। उसमें समानता के अधिकार का उल्लंघन हुआ, तो उस आधार पर जो है उस पर हस्तक्षेप हुआ। तो हस्तक्षेप है, करने का अधिकार है इंडिया में,
लेकिन उसमें संविधान और जनता का हित निहित होना चाहिए, तभी जो है ऐसा सरकार कर सकती है। ट्रिपल तलाक को लेकर के, ट्रिपल तलाक उनका मामला है, लेकिन चूंकि उसमें समानता के अधिकार का उल्लंघन हुआ है ना, उसमें स्त्रियों के हितों को कहीं न कहीं मतलब ठेस पहुंच रही थी, है ना, उनके साथ अन्याय हो रहा था, इनजस्टिस हो रहा था, तो उस आधार पर सरकार ने इसमें हस्तक्षेप किया, न्यायालय ने हस्तक्षेप किया और उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया, सरकार ने कानून बना दिया। ये तो सीमित हस्तक्षेप मैंने अभी आगे लिखा है कि यहाँ पर सीमित हस्तक्षेप है। ब्रिटेन, यूरोप में यूरोपियन जो मॉडल है वहां पर अलग है बिल्कुल, है ना। हाँ, तो ये है नेहरू जी का विचार धर्मनिरपेक्षता के संबंध में। सबसे ज्यादा इसके जो समर्थक माने जाते हैं पंडित नेहरू माने जाते हैं। पंडित नेहरू के प्रयासों से ही जो है ये प्रावधान जुड़ा हुआ है। पंडित नेहरू के विशेष प्रयासों से धर्मनिरपेक्षता का वर्ड जोड़ा गया है। इसमें एक थोड़ा सा विवाद आता है, देखिए इसमें आता है पंथ निरपेक्षता वर्ड, है ना, और धर्मनिरपेक्षता वर्ड आता है। इसको लेकर के बहुत ज्यादा विवाद चलता रहता है, डिफरेंस को लेकर के। इंग्लिश में लिखा है सेकुलर, सेकुलरिज्म, और सेकुलरिज्म को हिंदी में बोलते हैं पंथ निरपेक्ष। तो मूल जो वर्ड है वो है पंथ निरपेक्ष, उसी को आगे चल करके धर्मनिरपेक्ष नाम दे दिया गया है। ठीक है, अब यहां पर बात आती है कि पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष में अंतर क्या है। सबसे ऊपर आता है पंथ, है ना, अगर हम इसका एक सीक्वेंस देखें तो सबसे ऊपर आता है पंथ, फिर आता है धर्म, फिर आते हैं संप्रदाय, है ना। ये है इसका क्रम, पंथ, धर्म और संप्रदाय, है ना। सबसे ऊपर पंथ होते हैं, फिर उसके अंदर आते हैं धर्म, और फिर धर्मों के अंदर अलग अलग संप्रदाय आते हैं। पंथ का वैसे मतलब देखा जाए तो रास्ता होता है, पंथ पथ, रास्ते से संबंधित है वो। ये एक्चुअली क्या है, मोक्ष प्राप्ति करने की एक विचारधारा है। हम जो है मोक्ष को कैसे प्राप्त करेंगे, उसका क्या रास्ता होगा, उसकी क्या विचारधारा होगी, उसमें पंथ में बताया जाता है। ये किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं होता है। ठीक है, पंथ जो है एक विचारधारा है, मोक्ष प्राप्ति का एक रास्ता है, उस रास्ते पर चल करके हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें धर्म से कोई लेना देना नहीं है। जैसे हम कहते हैं कबीर पंथी, है ना, कबीर पंथी, तो कबीर पंथी जो है, कबीर पंथ जो है वो किसी धर्म से संबंधित नहीं है, सभी धर्मों को समान रूप से देखता है। ठीक है, तो ये पंथ जो है सबसे ऊपर माना जाता है। फिर उसके अंदर आते हैं धर्म। धर्म मतलब अलग अलग धर्म हो गए, अलग अलग रिलीजन हो गए, हिंदू धर्म है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है ना, एक पर्टिकुलर किसी धर्म से संबंधित होते हैं। इसके नीचे आता है, फिर आते हैं फिर संप्रदाय। धर्म के अंदर अलग अलग संप्रदाय होते हैं। ठीक है, हमारे जैसे वैष्णव है, शैव संप्रदाय हो गए, जैन धर्म में दिगंबर है, श्वेतांबर है ना, बौद्ध धर्म में हीनयान है, महायान है, वज्रयान है ना। तो इस तरीके से जो है ये एक क्रम है। हमारे संविधान में मूल जो वर्ड है वो पंथ निरपेक्ष है, और इसको बाद में जोड़ा गया है ना। मूल संविधान में तो था नहीं है ना। हमारे संविधान की प्रस्तावना में जो है ये जो है कब जोड़ा गया, ये जोड़ा गया है 42nd अमेंडमेंट 1976 के तहत इसको जोड़ा गया है बाद में। लेकिन वो वर्ड, मूल वर्ड जो है सेकुलरिज्म है, सेकुलर है, जिसको हिंदी में पंथ निरपेक्ष कहा जाता है। इसी को आज जो है हम कह रहे हैं धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, तो पंडित नेहरू जी जो है धर्मनिरपेक्षता के दार्शनिक थे। मैंने जैसे कि बताया कि सबसे बड़े समर्थक इसके माने जाते हैं। नेहरू जी के व्यक्तिगत जीवन के बारे में अगर बात करें तो वो जो है किसी भी धर्म को नहीं मानते थे, है ना, किसी भी धर्म पर उनका विश्वास नहीं था, और इसी आधार पर उन्होंने धर्मनिरपेक्षता को ज्यादा महत्व दिया है। और उनका ऐसा कहना था कि जो राज्य है, जो सरकार है, वो जो है सभी धर्मों की आश्रयदाता होनी चाहिए।
सभी धर्मों को उसको सम्मान देना चाहिए। राज्य या सरकार को सभी धर्मों को सम्मान देना चाहिए, सभी धर्मों के आश्रयदाता होना चाहिए, और सरकार का, राज्य का धार्मिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, ये उन्होंने कहा था। और देश की एकता और अखंडता के लिए जो है धर्मनिरपेक्षता को उन्होंने जरूरी माना था, है ना। देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए धर्मनिरपेक्षता की जरूरत है, ऐसा उनका कहना था, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता के जरिए जो है सभी धर्मों के लोग एक दूसरे का सम्मान करेंगे, धर्मों का सम्मान करेंगे, जिससे जो है लोगों में एकता रहेगी और अखंडता बनी रहेगी। तो इस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने जो है धर्मनिरपेक्षता को अपनाया। हमारी प्रस्तावना में अखंडता की बात भी कही गई, एकता की बात भी कही गई है, और धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्षता की बात भी कही गई है। उन्होंने जो है धर्मनिरपेक्षता का जो अभिप्राय बताया है वो ये बताया है कि धर्म के प्रति विद्वेष की भावना नहीं रखना, मतलब राज्य जो है धर्म के प्रति कोई द्वेष मतलब किसी धर्म को अच्छा मानना, किसी धर्म को प्रमोट करना, किसी धर्म को प्रमोट नहीं करना। विद्वेष मतलब एक धर्म के प्रति जो है लगाव होना और दूसरे धर्म के प्रति उसका विरोध होना, इसको कहते हैं द्वेष की भावना नहीं रखना, तथा सभी प्रकार की जो सांप्रदायिकता है उसका पूर्ण विरोध करना, ये जो है उनका ऐसा मानना था। और धर्म तथा राज्य के बीच पूरी तरीके से संबंध विच्छेद की बात करते थे, यानी धर्म और राज्य दोनों अलग अलग होने चाहिए, धर्म और राज्य दोनों को अलग अलग होने बताया था। जबकि गांधी जी के विचार इससे बिल्कुल अलग थे। आप लोगों ने गांधी जी के विचार धर्म के संबंध में पढ़े होंगे। राजनीतिक विचारक के रूप में सिलेबस में आपके दिए गए हैं गांधी जी। तो उन्होंने जो है धर्म विहीन जो राज्य है, ये राजनीति है, मृतदेह के समान है, उसको नष्ट कर दिया जाना चाहिए, ये इस तरह का स्टेटमेंट उन्होंने दिया है। लेकिन उनका वहां पर मतलब दूसरा है उनका मतलब धर्म मतलब कर्तव्य से है ना, धर्म का मतलब कर्तव्य से है। तो ऐसा राज्य जो अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करे तो मृतदेह के समान है, ऐसा उनका कहना। लेकिन उसका मतलब गलत निकाल लिया गया कि राज्य, वो गांधी जी तो धर्म को इन्वॉल्व करने की बात करते हैं, है ना, राज्य में धर्म का हस्तक्षेप होना चाहिए या धर्म का राज्य में हस्तक्षेप होना चाहिए, इस तरह की गांधी जी बात करते हैं। ऐसा नहीं है, उनका कहना यह था कि जो राज्य है, जो सरकार है, वो जो है कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए, उसे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। तो वही मतलब है कि अगर धर्म विहीन राज्य है या राजनीति है तो वो मृत देह के समान है, उसको नष्ट कर दिया चाहिए, इस तरह का स्टेटमेंट गांधी जी ने दिया हुआ है। तो वो एकदम इससे अलग दिख रहा है, लेकिन उनका कहने का मतलब दूसरा है ना, उनका आशय अलग है, उनके स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करते हैं, है ना। जैसे कोई राजनेता जो है कुछ गलत स्टेटमेंट दे देता है तो फिर उसमें सुधार करने का प्रयास करता है। उसने गलती से बोल दिया, अब बोला तो वही है, लेकिन अब उसको सुधारेगा कैसे? तो बोलता है कि मेरे स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है ना, मेरे कहने का आशय ये नहीं था, है ना, या ये बात मेरे संज्ञान में नहीं थी, है ना। ये कुछ स्टेटमेंट राजनेताओं के एकदम फिक्स रहते हैं, है ना। अभी तक ये बात मेरे संज्ञान में नहीं आई है, मेरे संज्ञान में जैसे ही आएगी मैं इसका मैं जवाब आपको प्रस्तुत करूंगा। इस तरह से बातें, थोड़ा सा वो वर्डिंग वैसी बोल करके, और जो मीडिया वाले हैं उनको थोड़ा सा भ्रमित करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, तो ये है इस तरीके से गांधी जी के विचार के समय। तो गांधी जी का ऐसा विचार था कि राज्य और धर्म जो है दोनों अलग अलग होना चाहिए, दोनों के बीच विच्छेद होना चाहिए, संबंध विच्छेद होना चाहिए, और राज्य जो है किसी एक धर्म को महत्व नहीं देगा, सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा, और ये चीज जो है देश की एकता अखंडता के लिए जरूरी है, ऐसा नेहरू जी का कहना था। नेहरू जी, जैसे मैंने बताया, कि बहुत बड़े इसके समर्थक कहे जाते हैं, उनके प्रयासों से ही ये जोड़ा गया है हमारे संविधान। अब ये दो मॉडल इसमें मैंने बताए हैं, धर्मनिरपेक्षता के संबंध में दो मॉडल प्रचलित हैं, एक यूरोपीय मॉडल है और एक भारतीय मॉडल है। ठीक है, तो आपको अगर मॉडल संबंधी बात कही जाए तो इसको आप जो है चार्ट में, अब चूंकि बोर्ड में उतना आ नहीं पाता है, तो आप क्या करेंगे,
एक चार्ट बना करके दोनों को एक साथ मेंशन कर देंगे, ठीक है ना। ऐसे एक साथ लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। यूरोपीय मॉडल ऐसे करके इसमें ऐसे पॉइंट आ जाएंगे, ऐसे ऐसे लिखना। और इसी तरीके से भारतीय मॉडल, ऐसे आपको इसमें पॉइंट लिखना है। एक यूरोपीय मॉडल जो है वो ये कहता है कि बिल्कुल अलग अलग होना चाहिए, राज्य अलग हो और धर्म अलग हो, इसमें किसी तरह से कोई भेद दोनों के बीच जुड़ाव नहीं होना चाहिए ना। धर्म एक निजी मामला, मैंने पहले बताया कि राज्य धर्म जो निजी मामला होता है, यह राज्य की नीति या कानून का विषय नहीं हो सकता है। यानी जो है, जो भी नीति बनाई जाए वो धर्म को इन्वॉल्व करके ना बनाई जाए, उससे अलग बनाई जाए, है ना। क्योंकि जो धर्म है वो उसका व्यक्तिगत निजी मामला होता है, पर्सनल मैटर होता है। इसके अलावा राज्य किसी भी धर्म की गतिविधियों में कोई भेदभाव नहीं करेगा, इंटरफेरेंस नहीं करेगा। जो भी एक्टिविटी होती हैं, धर्म से संबंधित जो भी गतिविधियां होती हैं, एक्टिविटी होती हैं, उसमें सरकार या राज्य जो है किसी प्रकार के कोई इंटरफेरेंस या हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसके अलावा राज्य, ये एक्चुअली रिपीट हो गया ना, ये रिपीट हो गया, ये उल्टा है एक्चुअली। धर्म जो है राज्य के मामले में, यानी धर्म राज्य को प्रभावित नहीं करेगा। ये दोनों सेंटेंस एक ही हो गए। मैं इसको यहाँ पर अलग लिख देता हूँ। धर्म राज्य की गतिविधियों को, राज्य की गतिविधियों को प्रभावित नहीं करेगा, प्रभावित नहीं करेगा। ये इस तरह के सेंटेंस है, वो रिपीट हो गया एक्चुअली, इसको अलग कर देना। राज्य धर्म की गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं करेगा और धर्म राज्य की गतिविधियों को प्रभावित नहीं करेगा। ये एक्चुअल सेंटेंस है यूरोपीय मॉडल के अंतर्गत। और राज्य किसी भी धार्मिक संस्था को कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करेगा। ये एक्चुअल में धर्मनिरपेक्षता का कॉन्सेप्ट है जो यूरोपीय मॉडल के अंतर्गत आता है। भारत में थोड़ा सा लचीलापन चलता है ना, थोड़ा सा मध्य मार्गी यहाँ पर चलता है कि बहुत ज्यादा कठोर भी नहीं है और बहुत ज्यादा लचीला भी नहीं है, बीच की स्थिति यहाँ पर पाई जाती है। वो भारत के संदर्भ में है ना। ये पॉइंट है, राज्य किसी भी धार्मिक संस्था को वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करेगा। ये जो है यूरोपीय मॉडल के अंतर्गत ये चीजें मैंने बताई। ठीक है, हो गया ये। ये है भारतीय मॉडल। भारतीय मॉडल में यह है कि राज्य धर्म के बीच विच्छेद की बात कही गई है, समन्वय विच्छेद की बात कही गई है। अंतर धार्मिक समानता पर बल दिया गया है। अंतर धार्मिक समानता मतलब देखो, एक होता है अंतःधार्मिक, एक होता है अंतरधार्मिक। अंतःधार्मिक अंतरधार्मिक दो वर्ड हैं, इंटर रिलीजन और इंट्रा रिलीजन। इंटर और इंट्रा ये होता है। अंतर यानी इंटर, ये जो है अलग अलग धर्मों की बात है, अलग अलग धर्मों के बीच संबंध, उसको बोलते हैं अंतरधार्मिक। जो ये वर्ड है ना, अंतःधार्मिक मतलब एक ही धर्म के अंदर जो संप्रदाय हैं, जो अलग अलग लोग हैं, जातियां हैं, उनकी जो विचारधाराएं हैं, उनके बीच संबंध की बात है ना। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अंतरधार्मिक, वैसे इंग्लिश भी लिखी होगी, अच्छा आगे है वो ना, आगे है वो अंतरधार्मिक और अंतःधार्मिक।
इसके आगे है, देखिए ये इसमें लिखा होगा, हाँ ये लिखा है ना, देखिए अंतर्धार्मिक और अंतर्धार्मिक, यहाँ से आप देख लेना उसको, है ना। अंतर्धार्मिक मतलब अलग अलग धर्मों के बीच जो रिलेशन होते हैं, अलग अलग धर्मों के बीच जो संबंध होते हैं, उसको हम बोलते हैं अंतर्धार्मिक, इंटर रिलीजन। अंतर्धार्मिक एक ही धर्म के अंदर अलग अलग संप्रदायों के लोग हैं, अलग अलग विचारधाराओं के लोग हैं, तो उनको उनके बीच जो संबंध होते हैं उनको बोलते हैं अंतर्धार्मिक। अंतर और अंतः में आपको अंतर समझना है, ठीक है। तो अंतर्धार्मिक समानतागत तत्व यानी अलग अलग धर्मों के जो बीच लोग हैं, अनुयायी हैं, फॉलोवर्स हैं, उनके बीच समानतागत तत्व इसमें पाया जाता है। किसके साथ? राज तथा धर्म के बीच संबंध विच्छेद के साथ साथ इन राज्य धर्म के बीच अलगाव है, संबंध विच्छेद है, साथ ही साथ जो है अलग अलग धर्मों के बीच समानता का तत्व पाया जाता है। धार्मिक सहिष्णुता की संस्कृति विद्यमान है, ये तो लगभग क्लियर ही है आप लोगों को। धार्मिक विविधता पश्चिमी विचारों से प्रभावित है ना। हमारे यहाँ पर ये जो धर्मनिरपेक्षता है वो काफी हद तक पश्चिमी विचारों से प्रभावित है, के बीच अंतःक्रिया के फलस्वरूप भारतीय धर्मनिरपेक्षता में बदलाव देखे जा रहे हैं। जैसे मैंने भी बताया है कि कुछ कुछ बदलाव, जो मूल स्वरूप है धर्मनिरपेक्षता का, उससे काफी डिफरेंट चीजें हमारे यहाँ पर चल रही हैं। सरकार द्वारा धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप बीच बीच में किया जाता है। अगर संविधान का कहीं उल्लंघन होता है, जनता के हित प्रभावित होते हैं, तो फिर सरकार जो है उनमें भी हस्तक्षेप हमारे यहाँ पर करती है। ये धर्मनिरपेक्षता का भारतीय मॉडल है, ठीक है। तो विविध धार्मिक विविधता है, पश्चिमी विचारों के बीच जो है अंतःक्रिया के फलस्वरूप भारतीय धर्मनिरपेक्षता में कुछ कुछ बदलाव हम देख रहे हैं। ये देखिए मैंने जो वर्ड यूज किए हैं, इंट्रा रिलीजियस और इंटर रिलीजियस, ये है। अंतर्धार्मिक, ये जो बदलाव है, ये बदलाव की बात है, मैंने कहा ना बदलाव। तो बदलाव ये है कि अंतर्धार्मिक तथा अंतर्धार्मिक वर्चस्व दोनों पर जोर दिया जा रहा है। एक ही धर्म के जो अनुयायी है और अलग अलग धर्मों की जो अनुयायी, एक ही धर्म के मानने वाले लोग, उसको हम कहते हैं अंतर्धार्मिक। एक ही धर्म के अंदर जो है अलग अलग संप्रदाय होते हैं, अलग अलग विचारधाराओं के लोग होते हैं, उनको मानने वाले जो लोग हैं उनके बीच जो रिलेशन होते हैं, उनके बीच जो वर्चस्व की लड़ाई चलती है, उसको कहते हैं अंतर्धार्मिक वर्चस्व, है ना। सब अपना अपना जो है वर्चस्व दिखाते हैं, सब अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताने के प्रयास करते हैं। ये धर्मनिरपेक्षता के क्षेत्र में बदलाव है भारतीय संदर्भ में। इसी तरीके से अंतर्धार्मिक, अलग अलग धर्मों के जो लोग हैं, अलग अलग धर्मों के मानने वाले लोग हैं, वो तो खैर दिखाते ही हैं अपने आप को ज्यादा बताना कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, है ना, हमसे ऊपर कोई भी नहीं है ना। कभी कभी भगवान से ऊपर भी बता देते हैं, है ना, हम ही भगवान है ना, है ना, हम इसके अवतार हैं, है ना, विष्णु अवतार हैं, है ना, राम के अवतार हैं, ऐसा भी कभी कभी आता है ना, अपने आप को अवतार ही बता देते हैं। तो इस तरह की ये है वर्चस्व जो अभी चल रहा है, करंट की चीज है। आया समझ में? अलग अलग धर्मों के मानने वाले लोग, एक ही धर्म के मानने वाले लोगों में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। सब अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ। इसी को कहते हैं वर्चस्व, जो एक बदलाव हम देख रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं जो है, इस तरह की धर्मनिरपेक्षता राष्ट्र निर्माण में बाधा की समस्या के रूप में इसको हम देखते हैं, है ना। इस तरह की धर्मनिरपेक्षता में जो बदलाव है भारतीय संदर्भ में, ये कहीं ना कहीं क्या है, राष्ट्र निर्माण में एक समस्या बनकर के उभरा है, जो उन्होंने आपके सिलेबस में मेंशन किया हुआ है। ये है प्रॉब्लम। फिर मैंने यहाँ पर देखिए लिखा है, राजकीय धार्मिक जो कार्यकलाप है, सीमित हस्तक्षेप है। सीमित हस्तक्षेप किस संदर्भ में है? संविधान के संदर्भ में, है ना। संविधान को ध्यान में रखते हुए, जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए, महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार का, राज्य का
धार्मिक कार्यकलापों में सीमित हस्तक्षेप चल रहा है। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया है इसका, ट्रिपल तलाक पर संवैधानिक घोषित किया गया है ना। अभी केरल में वो मंदिर, कौन सा मंदिर है, सबरीमाला, तो उसको महिलाओं की, वहां पर महिलाओं को अनुमति नहीं दी, वो भी उदाहरण लिख सकते हैं आप। वो धार्मिक मामला है लेकिन कहीं न कहीं वो भेदभाव वाला मामला भी बनता है। तो सबरीमाला मंदिर जो है केरल में, वहां पर महिलाओं को जाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन सरकार, न्यायालय ने उसमें हस्तक्षेप किया और अनुमति प्रदान की गई। एक महाराष्ट्र में शनि मंदिर है, सिग्नापुर है ना, सिग्नापुर, शनि सिग्नापुर मंदिर, वहां पर भी यही मामला है। तो उसमें भी जो है ये अनुमति दी गई है। तो ये एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर लिख सकते। मुझे ये चीज अभी ध्यान आई, एक्चुअली उस समय ध्यान नहीं आई जब मैं लिख रहा था, ये ध्यान मुझे अभी आ गया अचानक, तो इसलिए मैंने उसमें मेंशन नहीं किया। अभी आप लोग इसमें मेंशन कर लो, सबरीमाला वाला जो मैटर है और शनि सिग्नापुर वाला जो मैटर है, ये महाराष्ट्र का मैटर है। तो यहाँ दोनों जगह जो है महिलाओं को मंदिरों में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई थी, लेकिन कोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप किया और इसमें महिलाओं को अनुमति प्रदान कर दी, क्योंकि ये जो है स्त्री तथा पुरुष दोनों के बीच समानता का मामला बनता है ना, भेदभाव का मामला था। इसी आधार पर जो है ऐसा किया गया। तो ये है सीमित हस्तक्षेप। इस तरह का हस्तक्षेप चल रहा है जो हमने एग्जाम्पल देखे हैं, उनका यहाँ पर आप उल्लेख कर सकते हैं ना। सबरीमाला वाला केस केरल का, और शनि सिंगापुर ये महाराष्ट्र वाला। तो ये इस तरीके से कुछ एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। अब उसको लेकर के कितना विवाद हुआ आप सोच सकते हैं। उसको लेकर के बहुत विवाद हुए। हिजाब विवाद, उसका भी मैटर आया सामने, उसको लेकर के भी कोर्ट ने हस्तक्षेप किया। तो ये धार्मिक मामले हैं, लेकिन कोर्ट उसमें हस्तक्षेप कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं संविधान उससे जुड़ा हुआ है और संविधान का संरक्षक है कोर्ट, है ना। कोर्ट संविधान का संरक्षक है, संविधान का व्याख्याकार है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में कोर्ट को जो है हस्तक्षेप करना पड़ता है, क्योंकि कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। संविधान का संरक्षक है, संविधान का व्याख्याकार है, मौलिक अधिकारों का गारंटर है कोर्ट। तो इन सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने के लिए कोर्ट को ऐसे स्टेप लेने होते हैं, ऐसे हस्तक्षेप करने होते हैं, जो जरूरी है। भारतीय संदर्भ की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको लेकर कितना विवाद हुआ, हिजाब विवाद कितना हुआ, एमपी में भी रहा है वो मैटर, और कर्नाटक में था ना, कर्नाटक में था, एमपी में दमोह में भी एक केस आया था, है ना। दमोह में एक स्कूल था, वहां पर भी ये मामला आया था, और जगह भी मामले आए, है ना। ईरान में तो बहुत चला है, ईरान में तो कितना आंदोलन हुआ। तो इस तरीके से ये कहीं ना कहीं जो है, ये जो मैटर चल रहे हैं, ये राष्ट्र निर्माण की समस्या के संदर्भ में है। इससे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है, जो आपके सिलेबस में उन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो उस तरह से आपको इसको बताना रहेगा, ठीक है। फिर इसके बाद धर्मनिरपेक्षता के आवश्यक तत्व तो यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं। आवश्यक तत्व, धार्मिक सहिष्णुता इसमें होती है, हमारे यहाँ भी है, और इसका तत्व है, मेन तत्व, सबसे महत्वपूर्ण तत्व यही है। धर्मनिरपेक्षता का सबसे इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट है, तत्व है, वो है सहिष्णुता, टॉलरेंट, है ना, इंग्लिश में कहते हैं टॉलरेंस। सहिष्णुता का मीनिंग मैंने बताया था आप लोगों को, मतलब सहन करना, अलग जो विचार हैं, अलग धर्म है ना, भिन्न विचारों, भिन्न धर्मों, भिन्न राष्ट्रीयता, भिन्न जातीयता के बावजूद उसको हम जब सहन करते हैं, निष्पक्ष रूप से उसको हम स्वीकार कर लेते हैं, बिना प्रतिक्रिया दिए उसको स्वीकार कर लेते हैं, तो हम उसको कहते हैं सहिष्णुता, ठीक है। तो सहिष्णुता का जो तत्व है, एक बड़ा तत्व है, महत्वपूर्ण तत्व है धर्मनिरपेक्षता के मामले में। इसके बाद सांसारिकता, लौकिकता। सांसारिकता, लौकिकता, इसके बारे में भी मैंने बताया हुआ है। एक होती है अलौकिकता और एक होती है लौकिकता।
अलौकिकता मतलब इस लोक के बारे में बात नहीं होती है, उसमें दूसरे लोक के बारे में बात होती है ना, परलोक के बारे में बात होती है। लेकिन धर्मनिरपेक्षता में लौकिकता विद्यमान होती है, यानी इसी लोक के बारे में बात होती है। इस लोक में जो चीजें होती हैं, जो कार्यकलाप होते हैं, गतिविधियां होती हैं, उन्हीं की बात यहाँ पर की जाती है धर्मनिरपेक्षता के अंतर्गत। यानी जो है इसमें मानवतावादी प्रवृत्ति पाई जाती है, तर्क है ना, मानवतावाद, तर्क, ये सभी चीजों से युक्त, सभी चीजों से ओतप्रोत धर्मनिरपेक्षता है। ठीक है, जो इसी लोक में है, जो हम चीजें देखते हैं ना, वास्तविकता में जो देखते हैं, है ना। अलौकिक चीजें क्या हैं, वो वास्तविकता से थोड़ा सा परे हैं, हम उनको मानते हैं, विश्वास करते हैं, है ना, वो विश्वास पर आधारित है। लेकिन लौकिकता वास्तविकता पर आधारित है, जो चीजें हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ठीक है, व्यवहारिकता पर आधारित है, मानवतावाद पर आधारित है, तर्क पर आधारित है, तो उसको कहते हैं लौकिकता। तो धर्मनिरपेक्षता में लौकिकता पाई जाती है। धर्म जो है वो अलौकिकता है ना, और जो धर्मनिरपेक्षता है वो लौकिकता। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष समाज और पवित्र समाज दो अलग अलग समाज। पवित्र समाज यानी धार्मिक बात है, धर्मनिरपेक्ष समाज मतलब लौकिक की बात हो रही है। समानता, बंधुत्व, इसमें सभी धर्मों के मत समानता का भाव पाया जाता है, और जो भी लोग हैं उनमें बंधुता पाई जाती है, भाईचारे की भावना, बंधुता यानी भाईचारे की भावना पाई जाती है सभी धर्म के अनुयायियों में, है ना, क्योंकि सर्वधर्म समभाव का भाव इसमें पाया जाता है। सभी धर्म समान हैं, सभी धर्मों में एक जैसी बातें कही गई हैं, तो उन धर्मों के मानने वाले जो लोग हैं उनमें बंधुत्व का भाव पाया जाता है, उनमें भाईचारे का भाव पाया जाता है, जो हमारी प्रस्तावना में भी उल्लेखित है और मौलिक कर्तव्य में भी उनका उल्लेख किया गया है, बंधुत्व। लचीलापन है, लचीलापन मतलब फ्लेक्सिबिलिटी है, मतलब धर्मनिरपेक्षता में जो है जो भी परिस्थितियां हैं उन परिस्थिति के अनुरूप जो है इसमें ढालने की बात कही जाती है ना। समय एवं परिस्थिति के अनुरूप जो है जो भी धार्मिक रीति रिवाज हैं, धार्मिक जो गतिविधियां हैं, उनमें परिवर्तन की बात कही जाए। जैसे धर्म है तो धर्म में परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन धर्मनिरपेक्षता में समय एवं परिस्थितियों आवश्यकताओं के अनुरूप जो है उनमें परिवर्तन किया जाता है। उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए, मानवतावाद को ध्यान में रखते हुए धर्म में जो है समय के हिसाब से परिवर्तन किया जाता है, तो उसको बोलते हैं लचीलापन। ये धर्मनिरपेक्षता के तत्व के रूप में हम देखते हैं। इसके बाद धार्मिक स्वतंत्र, ये धर्मनिरपेक्ष समाज की विशेषताएं आ गई। धर्मनिरपेक्ष जो समाज है यानी जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता है उसकी विशेषताएं हम कह सकते हैं ना, धर्मनिरपेक्ष समाज या भारतीय धर्मनिरपेक्षता की विशेषताएं भी हम इसको कह सकते हैं। भारतीय धर्मनिरपेक्षता इसमें धार्मिक स्वतंत्रता होती है, सब जानते ही हैं। सभी धर्मों के जो अनुयायी हैं उनको जो है उनको फ्रीडम दिया जाता है, स्वतंत्रता दी जाती है कि अपने धर्म का पालन करें, उसको माने, प्रचार करें। इसमें एक चीज आपको समझना है कि एक होती है सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता और एक होती है नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता दो प्रकार की होती है, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव। सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है कि आपको अपने धर्म का पालन करना है, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना है और अपने धर्म को अच्छा कहना है। दूसरे धर्म के बारे में आपको बात नहीं करनी है, अच्छा कह सकते हैं, बुरा नहीं कह सकते। यह है सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता का भाव। है समझ में? सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है कि आप अपने धर्म के बारे में बात करें, अच्छा कहें, लेकिन दूसरे के धर्म के बारे में आप बुरा नहीं कह सकते हैं। इसको कहते हैं सकारात्मक या पॉजिटिव धर्मनिरपेक्षता। दूसरी होती है नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता।
नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है कि आप अपने धर्म के बारे में अच्छा कहें और दूसरे के धर्म के बारे में गलत कहें, बुरा बोलें, उसका दुष्प्रचार करें, है ना। अपने धर्म के बारे में प्रचार और दूसरे के धर्म के बारे में दुष्प्रचार, यह है नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता। तो धर्मनिरपेक्षता के दो रूप चलते हैं। नॉर्मली सभी जगह सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता ही होती है। सकारात्मक, नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता, ये तो आई समझ में दोनों का मतलब। सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता मतलब अपने धर्म के बारे में आपको अच्छा कहना है, अपना उसका प्रचार करना है, उसका पालन करना है, दूसरे के धर्म के बारे में दुष्प्रचार आपको नहीं करना है। नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता ऐसी धर्मनिरपेक्षता होती है जिसमें एक व्यक्ति अपने धर्म के बारे में तो अच्छा कहता है, उसका प्रचार करता है, लेकिन दूसरे के धर्म के बारे में वो अच्छा नहीं कहता है, उसका दुष्प्रचार करता है, उसके बारे में गलत बोलता है। तो इस तरह का विचार जो है नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता कही जाती है। इस्लामिक जो देश है वहां पर ऐसा चलता है नॉर्मली, है? हाँ, नहीं मतलब निगेटिव रूप में उसको हम मानते हैं। जैसे इस्लामिक जो कंट्रीज है वहां पर धर्मनिरपेक्षता है, लेकिन वो जो है अपने धर्म के बारे में ठीक कहेंगे लेकिन दूसरे धर्म के बारे में बुरा कहेंगे। मानता उसको प्राप्त है वहां पर धर्मनिरपेक्षता की, लेकिन उसको जो है गलत तरीके से यूज किया जाता है। मेरे कहने का मतलब यहाँ पर है, तो उसको बोलते हैं नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता। यूज उसका गलत होता है, इसलिए उसको हम बोल देते हैं कि ये नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता है ना। हालांकि देखा जाए आपको कहना सही है नहीं है, लेकिन उसको धर्मनिरपेक्षता का मिसयूज कहते हैं, है ना। कैसा धार्मिक कट्टरता, वो मतलब वहां पर सरकार ने जो उसको धर्मनिरपेक्षता कहा है, लेकिन उसका यूज इस रूप में करते हैं वो, तो सरकार की ओर से धर्मनिरपेक्षता है, लेकिन उसका लोग गलत यूज करने लगते हैं, तो उसको हम बोल देते हैं नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता। धार्मिक कट्टरता भी कह सकते हैं, लेकिन नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता का एक रूप उसको माना जाता है। ठीक है। हाँ, तो धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब क्लियर है कि जितने लोग हैं धर्म को मानने वाले हैं उनको जो है अपने धर्म के पालन करने की स्वतंत्रता होती है, लेकिन जैसा मैंने ये बताया कि वो जो है दूसरे के धर्म के बारे में कुछ गलत नहीं कर सकते हैं, बुरा नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह की स्वतंत्रता है। मतलब धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब वो नहीं, वही मैंने भी बताया। धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब वो भी है, धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब वो भी आप मान सकते हैं कि भाई आप कुछ भी बोलो, अपने धर्म के बारे में अच्छा बोलो, दूसरे धर्म के बारे में बुरा बोलो। तो अपने धर्म के बारे में अच्छा बोलना धार्मिक स्वतंत्रता है, लेकिन दूसरे के धर्म के बारे में बुरा बोलना ये धार्मिक स्वतंत्रता नहीं। इसको कह देते हैं नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता। कैसा है मतलब इसको दूसरे रूप में हम कह रहे हैं, मतलब कह देते हैं। अब उसको और भी कुछ बोल सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता ही बोलेंगे, धार्मिक कट्टरता ही बोल सकते हैं, लेकिन उसको नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता का नाम दे दिया गया है। वो भी धार्मिक स्वतंत्रता है, लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता न करके उसको क्या कहेंगे, नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता कहेंगे। ऐसा है भाई, किसी धर्म के बारे में आप कुछ भी बोल रहे हो तो धार्मिक स्वतंत्रता तो है वो, लेकिन एक्चुअल में वो नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता का रूप है। ठीक है, क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब वो भी निकलता है कि आप धर्म के मामले में स्वतंत्र, अपने के बारे में अच्छा कहो, दूसरे के धर्म के बारे में बुरा कहो, वो भी तो धार्मिक स्वतंत्रता है, लेकिन वो एक्चुअल में धार्मिक स्वतंत्रता ना होकर क्या है, नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता है। ठीक है, जिसकी अनुमति हमारे यहाँ पर नहीं दी गई है। सभी धर्म के जो अनुयायी हैं उनके साथ समान व्यवहार किया जाता है, एक जैसा व्यवहार किया जाता है। किसके द्वारा? राज्य के द्वारा, सरकार के द्वारा। यहाँ पर जो सरकारें होती हैं वो सभी धर्म के अनुयायियों के साथ एक जैसा व्यवहार या समान व्यवहार करती हैं। इसके बाद आता है किसी विशेष धर्म से संबंधित नहीं है, यानी हमारे यहाँ पर जो सरकारें हैं, जो
राज्य हैं वो जो है किसी विशेष धर्म से संबंधित नहीं होती। यानी कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि देश का कोई एक धर्म नहीं है, पर्टिकुलर एक धर्म नहीं है, इसको हम कहते हैं राष्ट्रीय धर्म, है ना। सभी धर्मों के लोग यहाँ पर रह रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रीय धर्म का ना होना, राष्ट्रीय धर्म का ना होना, ऐसा। धार्मिक हस्तक्षेप, ये भी क्लियर है, सरकार का या राज्य का धार्मिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, ये चीज हम पढ़ चुके हैं, हटा दे। इसके बाद आता है विवेक और तर्क पर आधारित होता है ना। मैंने भी बताया लौकिकीकरण, जो मैंने बात की उसी से रिलेटेड ये बात है। लौकिकीकरण, लौकिक जो स्वरूप होता है उसमें विवेक और तर्क पर ध्यान दिया जाता है। जो भी चीज तर्क संगत है, विवेकशील है, उसको ही जो है मान्यता दी जाएगी। अगर वो विवेकशील नहीं है, तार्किक नहीं है, तो उसको मान्यता नहीं दी जाएगी। जैसे अभी कोर्ट ने जो डिसीजन कुछ दिए हैं वो धार्मिक थे, लेकिन चूंकि तर्क संगत नहीं थे, विवेकशील नहीं थे। ट्रिपल तलाक है, धार्मिक मामला है, लेकिन वो तर्क संगत नहीं है, विवेकशील नहीं है, उसको मान्यता नहीं दी गई। वही मैंने अभी 2 एग्जाम्पल और दिए। महिलाओं को जो है मंदिरों में प्रवेश की अनुमति नहीं थी, वो तर्क संगत नहीं थे, तो उनको मान्यता नहीं दी गई। ये धर्मनिरपेक्षता की बात है, लौकिक की बात है। जन कल्याण पर विशेष जोर दिया जाता है, वो भी मैंने बताया है। जनता का कल्याण जिसमें है उसको भी मान्यता दी जाएगी धर्मनिरपेक्षता के अंतर्गत, ठीक है। पवित्र समाज या धर्म की बातें कुछ ऐसी रहती हैं जिसमें कभी कभी ये रहता है कि जनता के कल्याण से संबंधित नहीं है, लेकिन फिर भी उसको माने जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन धर्मनिरपेक्षता में जनता के कल्याण को, तर्क को, विवेक को सर्वोपरि रखा जाता है। उस आधार पर ही जो है उसको मान्यता धर्मनिरपेक्षता के अंतर्गत दी जाती है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में विश्वास, हमारे यहाँ पर जो है धर्मनिरपेक्षता भी है, लोकतंत्र भी है ना। तो धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र दोनों का कोऑर्डिनेशन रहता है, दोनों को साथ में लेकर के आगे बढ़ा जाता है ना। धार्मिक शिक्षा की बजाय धर्मनिरपेक्ष प्रकार की शिक्षा पर जोर दिया जाता है। हमारे यहाँ पर आप लोग देखते हैं संविधान का जो अनुच्छेद 28 है, उसमें बात कही गई है ना। राज्य निधि से पोषित किसी शिक्षण संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी, ये बात इसमें कही गई। तो उसी से रिलेटेड बात है। मौलिक अधिकार, जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, उसका अंतिम आर्टिकल है 28। इसमें कहा गया है कि राज्य निधि से पोषित किसी शिक्षण संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। धर्म संबंधी शिक्षा देने पर प्रतिबंध लगाया गया है और धर्मनिरपेक्ष प्रकार की शिक्षा देने की बात इसमें कही गई है। यानी जो है कोई पर्टिकुलर किसी एक धर्म को लेकर कोई शिक्षा नहीं दी जाएगी। इसको लेकर के हालांकि बहुत सारे ऑब्जेक्शन भी होते हैं बीच बीच में। अभी भी एक केस आया था योग शिक्षा को लेकर के, है ना। योग शिक्षा हमारे यहाँ जो दी जाती है उसको लेकर के ऑब्जेक्शन किया गया था कि आर्टिकल 28 का उल्लंघन है, क्योंकि हिंदू धर्म से संबंधित है। लेकिन वो हिंदू संस्कृति से संबंधित है, हिंदू धर्म से संबंधित नहीं। योग शिक्षा है, सूर्य नमस्कार संबंधी जो शिक्षा है, इसको आरोप लगा, इसको लेकर के आरोप लगाए जाते हैं कि ये कहीं ना कहीं हिंदू धर्म से जुड़ी हुई शिक्षा है, इसलिए आर्टिकल 28 का उल्लंघन। लेकिन वास्तव में क्या है, ये हिंदू धर्म संबंधित ना होकर हिंदू संस्कृति संबंधित शिक्षा है, या हिंदू संस्कृति से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए इसके ये आर्टिकल 28 का उल्लंघन नहीं हो सकता है। इस तरह से उस पर जवाब दिए जाते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ये है भारतीय धर्मनिरपेक्षता की कुछ आलोचना के पॉइंट, कुछ विसंगतियां हैं। इसी को लेकर के राष्ट्र निर्माण में समस्याएं आ रही हैं जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं पॉइंट। ऐसा आरोप लगाया जाए धर्मनिरपेक्षता पर कि धर्म विरोधी है ना। धर्म की जो मानने वाले लोग हैं उनके खिलाफ धर्मनिरपेक्षता है यहाँ पर इंडिया में। ऐसा आरोप कुछ धर्म के अनुयायियों द्वारा लगाया जाता है। इसलिए जो है धर्म संबंधित यहाँ पर गतिविधियां की जानी चाहिए, यानी किसी एक धर्म को लेकर के हमें जो है आगे बढ़ना चाहिए।
ऐसा कहा जा रहा है, कहा जाता है कि धर्मनिरपेक्षता जो है भारत में धर्म की विरोधी है, किसी एक धर्म के खिलाफ है ना, ऐसी मानता है, ऐसे आरोप लगे हुए हैं धर्मनिरपेक्षता को लेकर के। ये आरोप हैं, धर्मनिरपेक्षता धर्म विरोधी नहीं है, आरोप है ना। यहाँ पर हमें आप ये बताना रहेगा कि धर्मनिरपेक्षता पर आरोप लग रहे हैं कि ये धर्म के विरोधी है। आया समझ में इस पॉइंट का मतलब? पॉइंट का मतलब अलग अलग लोग अलग अलग निकाल सकते हैं, है ना, अपने को सोचने का नजरिया है, ठीक है ना। जैसे मैंने नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता बोला, उन्होंने अलग मतलब निकाल लिया। हर चीज का मतलब कई मतलब निकलते हैं। मेरे नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता मतलब कहने का अलग था, लेकिन निकल गया अलग, तो वो होता है ये चीज। हर वर्ड के अलग अलग तरीके से मतलब निकाले जा सकते हैं। इसी का इसका मतलब बहुत अलग भी निकल सकता है ना। धर्म विरोधी लोग से धर्मनिरपेक्षता को धर्म विरोधी बोल रहे हैं, सर तो धर्म विरोधी बोल दिया, ये ऐसा लोग सोच रहे हैं, है ना। धर्म विरोधी है नहीं, लोगों का सोचने का नजरिया है। तो वो हमें इसमें लिखना है डिस्क्रिप्शन में कि जो है धर्मनिरपेक्षता को लोग क्या कह रहे हैं कि ये धर्म विरोधी है ना। धर्म विरोधी क्यों है? क्योंकि किसी धर्म को मानते ही नहीं ये है ना। अलग अलग धर्मों के अनुयायी धर्मनिरपेक्षता पर आरोप लगा रहे हैं कि ये जो व्यवस्था है ये धर्म के खिलाफ, धर्म को मानने के लिए कही नहीं रही, जबकि ऐसा नहीं है। ये कह रहा है कि भाई आप सभी धर्मों को मानो, किसी को गाली मत दो, है ना, किसी धर्म को आपको गलत नहीं कहना है, ये बात ये कह रहा है। तो इसी को लेकर के फिर गलत इंटरप्रिटेशन होता है ना, ये तो वो चीज कही जा रही है। पश्चिम से आयात, पश्चिमी सभ्यता से ये जुड़ा हुआ है, वहां से जो है आया हुआ है, ऐसा ये भी आरोप लगाए गए हैं। तो कुछ हद तक तो खैर है ये, लेकिन हमने अपने हिसाब से उसमें चेंजेस किए हैं। वहां से लिया गया है, नेहरू जी ने वहीं से कॉन्सेप्ट लिया है। क्योंकि मैंने बताया कि रोमन साम्राज्य में सबसे पहले ये आया, इसका उदय हुआ, वहां से हमने इसको लिया। लेकिन भारतीय संस्कृति के अनुरूप जो है इसमें बदलाव हुए हैं, है ना। तो आयात किया गया है, लेकिन कुछ चीजें हमने इसमें अपने हिसाब से जोड़ दी है। जैसे मैंने बताया है कि सरकार का सीमित हस्तक्षेप है, जनता के कल्याण को देखते हुए, संविधान को देखते हुए हस्तक्षेप होता है। अल्पसंख्यावाद, अल्पसंख्यावाद को अल्पसंख्यकों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। धर्मनिरपेक्षता के अंतर्गत ऐसा कहा जा रहा है कि अल्पसंख्यक जो है, माइनॉरिटी जो होते हैं, माइनॉरिटी क्लास जो है, उनको ज्यादा महत्व दिया जाता है, ज्यादा उनको सुरक्षा दी जाती है। ऐसा धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ आरोप लगाए गए, है ना। ये आलोचना अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से की है। तो यही हमें मूल्यांकन करना होता है, ये होता है मूल्यांकन। ये तो आलोचना हो गई, कहते हैं ना, आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए, समालोचना कीजिए, ऐसे वर्ड आते हैं ना। तो उसमें आपको एक्चुअल स्थिति बताने की जो आलोचना लोगों ने की है वो क्या सही है, रियल क्या है। तो रियलिटी आपको मूल्यांकन में बतानी होती है। ये क्वेश्चन ज्यादातर आता है ना। इस चीज का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए, समालोचना कीजिए, है ना। आलोचना, समालोचना, सिर्फ ये वर्ड यूज होते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने जो बात कही है, लोग आरोप लगा रहे हैं, तो क्या रियल है, इस तरह की बात आप मूल्यांकन में करते हैं, ठीक है। तो अल्पसंख्यावाद, इसका मतलब क्या है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं, माइनॉरिटी जो क्लास है, उनको विशेष संरक्षण देने की बात कही गई, जैसे हमारे संविधान में ही है, आर्टिकल 29-30 है, अनुच्छेद 29-30 में अल्पसंख्यकों के संबंध में विशेष बात कही गई है, उनको संरक्षण दिया गया है। अतिशय हस्तक्षेपकारी, इस तरह के आरोप भी लगे हुए हैं कि इसके माध्यम से सरकार, क्या धर्मनिरपेक्षता के माध्यम से सरकार जो है लोगों पर हस्तक्षेप करती है, धर्म के अनुयायियों को लेकर के उनको गलत तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है ना। धर्मनिरपेक्षता के सहारे जो है सरकार द्वारा लोगों पर हस्तक्षेप किया जाता है ना। धर्म को गलत तरीके से जो है मानना है या गलत तरीके से उसको व्यवहार करना है, इस तरह से आरोप लगाए जाते हैं सरकार द्वारा लोगों पर। इसके सहारे वोट बैंक की राजनीति चलती है। कई दल जो है दूसरे दल पर आरोप लगाते हैं कि ये तो
हिंदूवादी हिंदू विचारधारा की पार्टी है ना, हम जो है सेकुलर है हम तो सेकुलर है भाई, है ना। तो ये वोट बैंक की राजनीति है ना, इसका सहारा लिया जाता है ना। कुछ दल जो है, नाम नहीं बताना है नाम बताने से प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। तो कुछ दल जो है धर्मनिरपेक्षता के सहारे वोट बैंक की राजनीति करते हैं, है ना। जनता को बताते हैं कि देखो हम तो भाई सेकुलर लोग हैं, हमें जो है किसी धर्म से संबंधित बात नहीं करते हैं, है ना। तो दूसरी जो पार्टियां वो हिंदुत्ववादी हैं, है ना, हिंदू धर्म का सहारा लेकर के आगे बढ़ रही हैं, है ना। तो इस तरह की वोट बैंक की राजनीति जो है धर्मनिरपेक्षता के सहारे की जाती है। धर्मनिरपेक्षता एक सहारा बनता है, माध्यम बनता है, तो वो आपको इस तरह से बताना है। और कई लोग कहते हैं ये अव्यवहारिक है, मतलब व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि धर्म अगर नहीं होगा, बिना धर्म के कुछ हो ही नहीं सकता है। आप कह रहे हैं कि धर्म का पालन नहीं करो या धर्म को नहीं मानो या किस तरीके से मानो, तो वो चीज संभव नहीं होती है व्यवहार में। आज के समय में जो है हर व्यक्ति धर्म को मानता है, तो इस तरह की जो व्यवस्था है धर्मनिरपेक्षता की, वो एक्चुअल में व्यवहारिक नहीं है, ऐसा लोगों का कहना है। हालांकि व्यवहारिक है, लेकिन लोग ऐसा कहते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता है, धर्मनिरपेक्षता का भाव आ ही नहीं सकता है व्यक्ति, है ना। मतलब व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता कि अपने धर्म को तो मानने के साथ साथ दूसरे धर्म को भी अच्छा कहे, है ना। अपने धर्म को तो अच्छा सभी कहते हैं, लेकिन वो दूसरे धर्म की बुराई नहीं करे, दूसरे धर्म को मतलब अच्छा कहे, ये बहुत कम होता है। ये व्यवहारिकता की बात हो रही है, समझ रहे हैं ना। व्यवहारिकता का मतलब ये है कि मानवीय जो प्रवृत्ति है यही है कि भाई अपनी चीज को अच्छा कहता है, दूसरी चीज को अच्छा नहीं कह सकता है। लेकिन धर्मनिरपेक्षता में क्या है भाई, आपको अपनी चीज को भी अच्छा बोलना है, दूसरी को भी अच्छा बोलना है, बुरा नहीं बोलना है, अच्छा नहीं बोल लेकिन बुरा नहीं बोलना है। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, व्यवहार में ऐसा कम होता है। तो वो बात व्यवहारिकता के अंतर्गत यहाँ पर बतानी है आप, है ना। हिंदू राष्ट्र की मांग भी चलती रहती, अब इसको लेकर प्रॉब्लम हो सकती है। अब मैंने लिख तो दिया है, ये मैं नहीं लिखा है, लेकिन इसको लेकर के बहुत से लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आपने लिखा वहां पर और वो कट्टर हिंदूवादी निकल गया दुर्भाग्य से, तो फिर आपको मान के चलो कि नंबर नहीं मिलना है। तो इसको सोच समझ के लिखना है। हालांकि ये सही हकीकत बात है, ये चीज धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध है, ये धर्म से विरुद्ध है एक्चुअल देखा जाए। हिंदू धर्म के लिए ठीक है, हिंदू धर्म की प्रगति के लिए ठीक है, लेकिन अगर हम निष्पक्ष रूप से बात करें तो धर्मनिरपेक्षता के लिए ये ठीक नहीं है, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता में सभी धर्मों की बात कही जाती है। यहाँ पर हम एक धर्म को प्रमोट करने की बात करते हैं, तो इसको लेकर के कई लोगों को ऑब्जेक्शन हो जाएगा कि ये तो गलत चीज है बोल रहे हैं आप। हाँ, वो भी बोल सकते हैं, वो भी बोल सकते हैं, एक पर्टिकुलर धर्म को ना बोलकर, बात वही है हालांकि वो। हाँ, तुम जैसे पकड़ो जैसे पकड़ो है ना, अपने हिंदू धर्म छुपा दिया और दूसरी तरीके से उसको प्रस्तुत कर दिया, तो बात वही निकलना है, कुल मिला के उसका मतलब वही है ना। तो वही कह रहे हैं कि ये चीज है सही, लेकिन वो गलत तरीके से उसको प्रस्तुत किया जा सकता है, गलत तरीके से उसको उसकी व्याख्या हो सकती है ना। वही ना, स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत कर सकते हैं, वो है। तो ऐसी चीजों को थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, करना ठीक रहता है ना, क्योंकि वहां पर कैसा व्यक्ति आप चेक करें, उसकी मानसिकता क्या है, उसके आधार पर चीजें होंगी। अगर वो निष्पक्ष रूप से देखेगा तो सही है। धर्मनिरपेक्षता का जो कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर देखें तो वो सही है। किसी एक धर्म के बारे में हम बात नहीं कर सकते। किसको नहीं हटा नहीं सकते, ऐसे हटा तो सकते ही नहीं है, उसमें कुछ चीजें ऐड कर सकते हैं।
नहीं, मूल सबब नहीं था, लेकिन चूंकि बाद में जुड़ा प्रस्तावना, तो प्रस्तावना में क्या है, जो चीज जुड़ गई है तो उसको हटा नहीं सकते, उसमें चीजें ऐड कर सकते हैं। तो उसी में थोड़ा सा कुछ चीजें ऐड करके और उसको कुछ कर सकते हैं अगर चाहें तो। वैसे ऐसा संभव नहीं है, ये चीज बहुत प्रॉब्लम वाली है। हाँ, वो तो खैर पेपर वाले छापते रहते हैं, लेकिन वो चीज संभव नहीं लगती है मुझे। देखो, जो भी नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है, नामुमकिन कुछ भी नहीं है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इतना इजी नहीं है, बहुत टफ काम है ना। तो इस तरीके से आपको जो है ये इनके जो आलोचना को बताना है। और लास्ट में जो है आपको थोड़ा सा जो इस तरह की जो मैंने कंक्लूजन लिखाया भी है आप लोगों को कि जो धर्मनिरपेक्षता का जो भाव है कहीं न कहीं परिवर्तित हो रहा है, गलत तरीके से उसकी व्याख्या हो रही है, गलत तरीके से उसको इंटरप्रेट किया जा रहा है, उसकी व्याख्या हो रही है। तो उसके आधार पर जो है धर्मनिरपेक्षता के बावजूद जो है अलग अलग धर्मों के जो अनुयायी हैं अलग अलग तरीके से बात कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से धर्म की व्याख्या कर रहे हैं। इससे लोगों के बीच जो है कहीं न कहीं व्यवस्था या मनमुटाव की स्थिति पैदा हो रही है, सांप्रदायिक दंगे भड़क रहे हैं। इसलिए हमें धर्मनिरपेक्षता का एक ऐसा स्वरूप विकसित करना चाहिए जो जन कल्याणकारी हो, जनता के कल्याण उसमें निहित हो। इस तरह से आपको धर्मनिरपेक्षता का कंक्लूजन लिखना है ना। कंक्लूजन में आपको ये बताना है कि धर्मनिरपेक्षता का जो वास्तविक स्वरूप है वो आज बदल गया है, नकारात्मक तरीके से जो है इसको प्रस्तुत किया जा रहा है अनुयायियों द्वारा, धर्म के अनुयायियों द्वारा। इसलिए जो है हमें धर्मनिरपेक्षता के एक ऐसा स्वरूप विकसित करना चाहिए जिसमें जनता का हित, जनता का कल्याण निहित हो, है ना। और इसमें जो है सर्वधर्म समभाव, वसुधैव कुटुम्बकम का भाव कहीं न कहीं होना चाहिए। इस तरह से मैंने जो कंक्लूजन आपको बताया भी है वही लगभग यहाँ पर कंक्लूजन हम बता सकते हैं। हिंदू राष्ट्र का उल्लेख जो है नहीं करें तो ज्यादा सही है, क्योंकि उसमें दिक्कत आ सकती है। सही चीज कभी कभी सही चीज मतलब वो बोलना अच्छा नहीं रहता है ना। सही बोलना कभी कभी जो है बहुत भारी पड़ जाता है ना। तो इसलिए जो है इसको थोड़ा सा आप अवॉइड करेंगे तो ठीक रहेगा मेरे हिसाब से, हालांकि वो है सही।